झारखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का आज 11वां दिन है और 11वें दिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के लोग देते नजर आए। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान लगातार विपक्ष एक पर एक सवाल पूछते आए, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिए गए हैं, क्या विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, अगर हम इस विधानसभा के बजट सत्र की बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि आज 11वां दिन है और इस बार जो है अगर हम पूर्व के 2 बजट सत्रों को देखें, वो शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र को देखें, तो जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जनता के मुद्दे सदन के अंदर नहीं उठ पाए थे, वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार जो है सदन अच्छे तरीके से चल रहा है, विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका में जनता के मुद्दों को उठा रहा है, सरकार की नीतियों की और बाकी जो दूसरे सारी चीजें हैं उसका विरोध कर रहा है। विधानसभा के बाहर में भी प्रदर्शन हो रहा है और अगर हम आज की बात करेंगे तो आज भी विधानसभा के बाहर में जो है विपक्ष के लोग बैठे हुए थे, खासकर मनीष जायसवाल, जो हजारीबाग में जो रामनवमी का जो जुलूस निकलता है और 3 दिनों का जो महा उत्सव होता है उस पर जो रोक लगी है उसको हटाने की मांग को लेकर के बाहर धरने पर बैठे थे। वहीं आजसू के लंबोदर महतो 32 के खतियान को लागू करने और नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए थे कि वो उनकी मांगे मानी जाए। इन सब के बीच में अगर हम सदन के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे सदन के अंदर में अभी चर्चा हुई है, उस पर सवाल जवाब हुए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ है और उसमें भी कई सवाल आए, मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया और विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी जवाब दिया। और दोपहर बाद जब भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो आज 4 विभागों की जो बजट राशि उपबंध की गई है उस पर आज चर्चा होनी है। बजट कटौती प्रस्ताव आएगा और उस पर चर्चा होगी, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अगर हम आज करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट पर भी आज चर्चा होनी है। तो एक तरह से कहा जाए तो दोपहर के बाद का भी सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। जहां तक आज सदन के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो हमारी सहयोगी रुचि सदन के अंदर में मौजूद थी और सारे चीजों को देख रही थी। हम इनसे जानते हैं कि आज मॉब लिंचिंग समेत कई मुद्दों पे आज सदन में जो है चर्चा हुई है, क्या कुछ निकला है, क्या कुछ बातें हुई हैं सामने? जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं सर कि स्थानीयता का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा रहा। कई जनप्रतिनिधियों ने ये सवाल पूछे कि सरकार जो है पहले स्थानीयता को परिभाषित करे कि 1932 के खतियान के आधारित स्थानीय नीति बना रही है या फिर नहीं। तो फिर जब प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम का इस पर जवाब आया, जवाब से असंतुष्ट हुए सरयू राय ने फिर से जब सवाल किया कि हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो उन्होंने जो मंत्री आलमगीर आलम है उन्होंने कहा कि हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 64 और 74 को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कर हम इस पर सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा। वहीं माले विधायक जो है वो मॉब लिंचिंग को लेकर के सवाल उठाए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कुल 58 जो मॉब लिंचिंग के केस आए हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके आश्रितों को मुआवजा नहीं मिला है। वहीं बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बातें उठी सदन में। उसके बाद जो है पदावनन का जो सवाल है वो बंधु तिर्की ने उठाया। मुख्यमंत्री से भी इस संदर्भ में जो ढुल्लू महतो हैं उन्होंने कोल माइनिंग के खिलाफ सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट तौर पर जवाब देते हुए कहा कि ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और भारत सरकार ही इस पर निर्णय ले सकती है। जो राज्य सरकार है उसे बीसीसीएल का मुद्दा है उसमें ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं सुदेश महतो ने जैसे निर्मल महतो हत्याकांड को सीबीआई जांच करने की मांग मुख्यमंत्री से रखी, तो मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये जो मुद्दा है वो नीतिगत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति जो है हमें स्नेह है, आभार है और हम इस पर आगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम आज की बात करेंगे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे छाए रहे। सुदेश महतो की अगर हम बात करेंगे तो जैसा अभी रुचि ने बताया कि सदन में आज यह मामला उठा और उसमें स्पष्ट तौर पे सुदेश महतो ने जो 3 बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, सुनील महतो की हुई हैं,
निर्मल महतो की हुई है, तो उस हत्याओं के पीछे क्या कारण रहा है उसकी जांच को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि सरकार इस बात को लेकर के सजग हो कि केवल हत्यारे की गिरफ्तारी से ही पूरा मामला नहीं सुलझता है, बल्कि चूंकि यह राजनीतिक हत्या थी तो इसके षड्यंत्रकारी कौन थे, क्या थे, इन सारी चीजों को जनता के सामने में आना चाहिए और ये सारे इन मुद्दों को उठाया। और अगर हम बात करेंगे तो सदन की कार्रवाई जो है अभी दोपहर 2 बजे बाद फिर से शुरू होगी और अभी जो है वो बजट जो कटौती प्रस्ताव आएगा विभागवार, उस पर अभी चर्चा होगी। जी बिल्कुल मनोज जी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।